जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? हेलो श्रेया, हेलो स्टीव, हेलो महिमा, हेलो शीतल, रोशनी, सुमन एंड काफी सारे बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो स्नेहा, एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। हेलो निशात, मानसी, पूजा, माही। अच्छा, मैंने सुना है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुए हैं। सो क्या हमने उसकी रिप्लाई करने स्टार्ट कर दिए? मतलब क्योंकि मैं 1 बजे से क्लास में हूँ तो मुझे नहीं पता, बस मुझे पिछले वाले बच्चे बोल रहे थे सर पाकिस्तान अटैक किया है। सो हमने उसकी रिप्लाई करने स्टार्ट कर दी या अभी भी हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं? कुछ जवाब दिए नहीं दिया हमने उनको? तोड़ा फोड़ा नहीं तोड़ा फोड़ा उनका? जय हिंद, जय हिंद। हेलो प्रतीक, सुहासनी। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं रिप्लाई किया। तो पिछले बैच वाले बच्चे मेरे को ऐसे ही बोल रहे थे कि अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। हो सकता है बच्चे हैं आजकल, इमोशंस में बह गए होंगे, कर दिया होगा, मुझे बोल दिया होगा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। सर इंडिया एक ही जवाब देखा बड़ा सा। ओके, S-400 ने उसके सारे ड्रोन ही गिरा दी। बहुत बढ़िया, हमारा S-400 बहुत बढ़िया। उनकी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, चलो बताते रहना मेरे को। ठीक है, अभी हम देर रात का इंतजार कर रहे हैं। ये सही था। चलो देखा जाएगा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता ही है कि हम आज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या हुआ? आज हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हमारी पिछली क्लास के अंदर बेसिक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो अब बेसिक जब खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सिर्फ प्रैक्टिस आती है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, मैंने आपको जो पीडीएफ दी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो वो पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। जो लोग नहीं मिली है उन्हें मैं बता रहा हूं। और टेलीग्राम है आपका रीजनिंग बाई सचिन मोदी, रीजनिंग बाई सचिन मोदी। ठीक है, इस नाम से टेलीग्राम आपको मिलेगा मेरा, और इसमें आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगी जहां पर 500, 1000, 2-2 हजार, 10-10 हजार क्वेश्चन हैं, वो मैंने आपको यहां पर शेयर कर दी है। सो प्लीज अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई को भी, किसी को भी, है ना, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, कोई बुक बता दो, कोई ये बता दो, कोई वो बता दो। नहीं, आपको जितने मर्जी हो उतने क्वेश्चंस करिए, 100 करिए, 200 करिए, 300 करिए, 1000, 10-10 हजार क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, ठीक है सर, चैट ठीक कर देना, चैट ठीक कर देना, ठीक है ना? तो प्लीज अब आप भर भर के प्रैक्टिस करिए, एंड आई नीड सेलेक्शंस। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में पीडीएफ से भी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं निशत। ठीक है, चलो सो रेडी, स्टार्ट करें अपन प्रैक्टिस। बोलो सब लोग, क्या हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें? देखो, रीजनिंग और मैथ आपका स्कोरिंग है एफकैट में। जितना अच्छा आप रीजनिंग और मैथ्स में करके आएंगे उतना आपका फायदा है। तो जितने ज्यादा सही करेंगे उतना फायदा है आपका। हाँ, मेरे चैनल पे पीडीएफ ने डाल दी है, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और धीरे धीरे रोज एक आध दो 3-3 डालता रहूंगा। करिए, बहुत बढ़िया, अब मजा आ गया। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है स्क्रीन पे। आपको बताना है इनमें क्या और नंबर है। 60 सेकंड में आपको दे रहा हूं, आंसर करिए।
अरे यार, प्रैक्टिस बुक तो बेटा आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी, मैं तो फिर पीडीएफ दे सकता हूँ। करो, इसमें क्या आंसर आएगा? एक दिन में कितने क्वेश्चन कराना अच्छा है? जितना आपकी श्रद्धा हो भाई। ये भी कोई क्वेश्चन पूछने की बात है क्या? जितने आप लगा सकते हो उतने लगाओ। ये तो अच्छी बात होती है। काफी सारे बच्चे कर तो चुके हैं, लग रहा है ऐसा मुझे। देखो, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। वाओ, 83%, वेरी गुड। तो देखो ये रहे, इतने बच्चों का ये सही आंसर है। पीडीएफ ऑलरेडी है, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट करा लो, बस पेजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, प्रिंट का खर्चा ज्यादा आ जाएगा, इसलिए प्रिंट मत करवाना। देखो क्या डिफरेंस है, 34 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 43 हो रहा है, 62 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 71 हो रहा है, 83 में यानी 83 में 9 जोड़ने पे 92 हो रहा है। यानी इन सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 9 का है। लेकिन यहां पे देखो 55 तो 65, यानी कि यहां पे 7 का ही डिफरेंस चल रहा है, यानी कि ये ऑड है। सो अपन यहां पे बोल सकते हैं द ऑड वन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना? गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन। अब जीके जिसका बढ़िया होगा वो आंसर दे देगा। देखते हैं आंसर क्या आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं, हाँ अरे बहुत ज्यादा हैं। चलो देखो, मतलब ऐसा है ना कि देखो, किसी के अंदर 200 पेज है, किसी में 250 पेज है। अब एक पेज का प्रिंट आउट कराओगे 3 रुपए का पड़ेगा, इतने में तो पता नहीं कितनी किताबें खरीद लोगे। देखो, हमें चाहिए था ऑड वन। आपको पता है कि सहारा का जो मैदान है वो अफ्रीका में है, थार का जो मैदान है वो इंडिया में है, राइट? गोबी जो है मंगोलिया में, लेकिन कालाहारी अमेरिका में नहीं है, ठीक है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, है ना? डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, गुड। सो ये भी बता देता हूं, चलो। कालाहारी जो डेजर्ट है इन साउथ अफ्रीका, क्लियर? चलो, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जीके का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोगों को मुझे लगता है पता है, राइट? और बहुत लोगों को पता नहीं था। चलो इसको आंसर करो। इसमें क्या है ऑड? इसमें ऑड क्या है?
क्या आंसर आएगा, जल्दी दो। देखो ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज आप लोग देख लेना कि आपको सस्ता पड़ता है कि कॉस्टली पड़ता है। चलो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या रीजन है, ये देखिए पेज जो होता है ना, पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक, यानी कि जो सेकंड नंबर का पेयर है वो फर्स्ट वाले पेयर का पार्ट है नहीं है। पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक, वी कैन से। ड्रॉयर जो होती है वो किसमें होती है, टेबल में होती है ना। और व्हील इज अ पार्ट ऑफ कार, व्हील जो है वो किसका पार्ट है, कार का। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा लूम। लूम इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 76% बच्चों को इसका आइडिया था। गुरुद्वारा और मॉस्क पे अटैक किया, कोई बात नहीं है, कर लेने दो बेचारों को, बड़ास कहीं तो निकालेंगे ही, पिट के जाएंगे। चलो इसे करो, इसमें क्या आंसर आएगा, डिजायर, होप, वांट और बिलीफ, क्या है अलग। देखते हैं किसका आंसर आएगा। डिजायर, होप, वांट और बिलीफ, क्या आंसर आएगा। चलो सो देखिए यहां पे एक चीज समझेंगे, सर जीके के क्वेश्चंस को कम टाइम दो, ठीक है मोहम्मद। देखो डिजायर, होप, वांट और बिलीफ, डिजायर का मतलब क्या है, इच्छा होना। होप का मतलब क्या है, किसी चीज को पाने की इच्छा होना, अगेन वांट। लेकिन बिलीफ यानी कि विश्वास होना। यहां पे अगर आप देखोगे तो इन तीनों में जो सबसे डिफरेंट वर्ड है वो क्या है, बिलीफ है। डिजायर, वांट और होप ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम है, ये सिनोनिम्स हैं। बिलीफ इज नॉट सिनोनिम्स, राइट। तो बिलीफ यहां पे डिफरेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज थे कुछ बच्चे सीओडी को लेकर के, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैं इसके अंदर आपको 45 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम है, इसे करिए। इसका क्या आंसर आएगा। देखो थोड़ा सा बहुत पास पास है, देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। किसी को डी लग रहा है, कंपोजिशन, और ए, ठीक है। देखिए
जैसे आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, इसका मतलब होता है रात में जागने वाले पक्षी, ठीक है, लाइक उल्लू वगैरह, है ना, ये होता है इसका मतलब। अगर मैं यहां पे बात करूं तो नॉकचर्न यानी एक काइंड ऑफ म्यूजिक होता है ये, राइट, लाइक इसको कह सकते हो रोमांटिक म्यूजिक काइंड ऑफ थिंग। ऑपस अगेन रिलेटेड टू म्यूजिक, कंसर्ट, कंपोजिशन अगेन रिलेटेड टू म्यूजिक। तो हमारे जो तीन वर्ड हैं, ये तीन वर्ड हमारे किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, लेकिन हमारा ये म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। केवल 25% बच्चों को यहां का आइडिया था। सर हिंदी में भी रखा कीजिए ताकि जिसका मीनिंग ना पता हो वो पता चल जाए। देखो भाई, पिछली क्लास में जब मीनिंग रखे थे तब मना कर दिए थे मीनिंग मत रखो। अब जब मीनिंग नहीं रखा तो तुम कह रहे हो मीनिंग रखो। तो पहले तुम डिसाइड कर लो कि रखने हैं कि नहीं रखने हैं, फिर मुझे बता देना, मैं रख दूंगा, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत करो लेकिन, ओके। चलो इस क्वेश्चन को करो, इनमें से क्या डिफरेंट है, क्या अलग है। बढ़िया क्वेश्चन है, रखिए मत रखिए। अभी देखो तुम ही दो दो बातें कर रहे हो, ऐसे परेशान हो जाऊंगा मैं भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो सो सर एग्जाम में तो ये सर ये घर के फूफा हैं, किसी चीज में खुश नहीं होते। वहां हिंदी नहीं आएगी, ठीक है। देखिए यहां पे समझो 19, 29, 23 एंड 27 सिंपल है। ये तीनों की तीनों आपको एक प्राइम नंबर दिख रहे हैं, याद है आपको। तो ये तीनों की तीनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन दिस इज नॉट प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकदम करेक्ट आंसर होगा। यार तुम लोग ये नहीं पहचान पाए। हाँ, इट्स नॉट अ नॉन प्राइम, इट्स अ नॉन प्राइम नंबर। चलो इसे करो, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, क्यूब ऑफ द प्राइम नंबर। डन कर दे फिर इसको, डन। देखो यहां पे अगर हम देखें तो ये इसका एक का क्यूब यहां पे एक है, दो का क्यूब यहां पे 8 है, तीन का क्यूब यहां पे 27 है, लेकिन चार का क्यूब यहां पे इसका डबल है यानी 64 है, तो वो नहीं है यहां पे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 85% बच्चों को ये पता था और बाकी बच्चों ने ये आंसर किया है, ठीक है।
चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? What is the right answer? Okay, okay, okay. 4 is not a factor of 42. ठीक है, ग्रेट। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है यहाँ पे? 42, 4, 636, 232 एंड 515। अगर आप सिंपली समझो तो 6 ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है, 36 को डिवाइड कर सकता है। 5 ऐसा नंबर है जो 15 को इजीली डिवाइड कर सकता है, राइट। अगर 2 को बात करें तो 32 को इजीली डिवाइड कर सकता है, लेकिन 4 जो है वो 42 को डिवाइड नहीं कर सकता है। यानी 42 का किसी भी तरह से कोई कनेक्शन 4 से नहीं हो सकता है अगर हम बात करें डिवाइड के अंदर। तो यहां पे ऑड क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। सो द राइट आंसर इज ए। 75% बच्चों ने एकदम करेक्ट सॉल्व किया है, उनका सही आंसर यहां पे है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आज के सेशन में ज्यादा क्वेश्चन नंबर के ही रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, क्योंकि आपने बोला था ना ज्यादा प्रैक्टिस कराना, तो नंबर ही ज्यादा रखे हैं मैंने। इसे करिए। कमॉन 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 एवरीवन, क्या बनेगा यहां पे? 4D। चलो ये भी इजीली हो गया। देखो 8, 3 11, 1 और 3 4, 7 और 3 10, लेकिन 3 प्लस 2 करेंगे तो 5। तो डिफरेंस इज दिस वन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 97%। इस बार का परसेंटेज बढ़िया था। इसे करिए। ये आप कर लोगे, छोड़ो इसे, तो आप कर लोगे। ये करिए, उसे आप कर लोगे मुझे पता है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसको, बाद में कर लेना पीडीएफ से। इसे करो। 547, 563,
क्या आंसर आ रहा है? ए। आर यू श्योर ए आएगा? थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। चलो डन। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था सर, वो पिछले क्वेश्चन का था। ओके ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको कहीं पे भी कोई क्यूब नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई स्क्वायर नजर आ रहा है, ना कोई क्यूब है ना कोई स्क्वायर है। तो यहां चल क्या रहा है वो अपन देख लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस चेक करो, 563 और 547। तो तीन इधर है, 50 60 63 यानी 15 का डिफरेंस है। तो यहां जो डिफरेंस है वो क्या है? 15 का है। यहां देखो 70, तो 55 60 70 16 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। यहां पे देखो 17 6 का डिफरेंस है। और यहां पे देखो 30 18 और ये 17 का डिफरेंस है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे आपको लग क्या रहा है? तीन ऐसे नंबर जिनके डिफरेंस जो है वो डिविजिबल हैं। तीन ऐसे नंबर हैं जिनके डिफरेंस क्या है? डिविजिबल हैं, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो डिविजिबल नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर आप कहीं से एडिशन का लॉजिक है तो वो भी आप नहीं लगा सकते हैं। सर डी में अगर 247 और 231 होता तो सब सही होते सर, ये लॉजिक 247 231 तो सारे के सारे सही हो जाते, फिर तो सारे के सारों का जो डिफरेंस है वो इजीली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। स्टीव सर 1 और 2 सेम है, 1 और 2 सेम है मतलब कैसे सेम है? अच्छा ये ज्यादा है क्या? अच्छा 62 ले लिया मैंने ना, तीन यहां पे, तीन 16 है, 16 है, ये डिफरेंस 16 है, सॉरी मैंने 15 ले लिया था। हाँ सॉरी। हाँ तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? 16 16 6 अभी भी ये डिविजिबल है नंबर। तो मतलब यहां ऐसा कुछ नंबर होता जो डिविजिबल नहीं होता तो हम कुछ और सोच रहे होते। तो यहां पे डिविजिबल है डिफरेंस, यहां पे डिविजिबल है डिफरेंस, यहां पे भी डिविजिबल है डिफरेंस, ये डिविजिबल नहीं है। दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। ओह सबसे कम परसेंट आया इसी का, 16% है। एक बच्चे ने कुछ कमेंट लिखा है क्या सर? सर और सी नेगेटिव होगा ना? हम यहां डिफरेंस ले रहे हैं, वरना तो तुम यहां पे भी माइनस करोगे। यहां पे माइनस नहीं हो रहा, हम यहां पे डिफरेंस ले रहे हैं, ओनली हायर टू लो का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, हायर टू लो का डिफरेंस हम ले रहे हैं। करिए इस क्वेश्चन को। अरे ये हो जाएगा यार, जल्दी कर लेना इसको, ये तो हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हाथ में खुजली हो रही है, लग रहा है कि आज रात को साफ कर देंगे हम। डिविजिबल मीन सर मतलब ये है कि उनका जो डिफरेंस है ना वो डिवाइड हो सकता है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये था, तो डिविजिबल है किसी नंबर से। है ना, हो गया ये। देखो इसलिए इसको पोल को मैंने बीच में एंड कर दिया क्योंकि ये पॉसिबल है। देखो ये इसका डबल हो रहा है, 12 दूना 24, 14 दूनी का 28 और 23 दूनी का 46, ये अलग है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये वाला सही था, 95%। हाँ ये करिए। इसको सॉल्व करो।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट. सो देखो इसमें क्या हो रहा है, लॉजिक सी. अगर हम यहां पे बात करें तो यहां इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का है. यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का है. यहां डिफरेंस 3 का है और यहां डिफरेंस 3 का है. सिंपल. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 94% बच्चों का सही आंसर है. चलो थोड़ा डिफरेंट चलते हैं. ठीक है, ये वाला ट्राई करो. 3 डिजिट पेयर. देखिए अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए वो 2 डिजिट पेयर के थे, जिसमें आपको दो दो नंबर मिल रहे थे, उनके बीच में डिफरेंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर या क्यूब आप चेक कर रहे थे. ऐसे 3 डिजिट की भी आपको मिल सकते हैं, 3 नंबर्स की भी आपको मिल सकते हैं. आपको इनके बीच में भी ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो सिमिलर या डिसिमिलर होंगे, तो आपको वो फाइंड आउट करना होगा. चलो इसे करिए. लेट्स सी कौन कौन का दिमाग काम करता है यहां पे. लेट्स सी क्या आंसर आएगा. आपका आंसर आ रहा है बी. ठीक है, देखो सबसे पहली बात, इन दोनों का एडिशन करके देखो. 13 + 2 = 15. राइट. 7 और 4 होते हैं 11. 12 और 6 होते हैं 18. और 11 और 4 होते हैं 15. यानी कि इनमें क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट का जो एडिशन है वो मिडिल ऑफ द नंबर है. राइट. लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. 58% बच्चों का ये सही आंसर है. ठीक है, इसे करिए. टाइम तो सफिशिएंट है ना सबके पास, किसी को कम या ज्यादा तो नहीं लग रहा अब. कमॉन कमॉन कमॉन, देखो थोड़ी सी बारीक नजर से देखना. चलो डन. तो देखिए इसमें क्या लॉजिक है, सिंपल है. ऑल नंबर आर इवन, ऑल नंबर आर इवन
all number are even. There are two number are odd, right? So different है ये, और इसमें कुछ लॉजिक चल ही नहीं रहा है, आप देखोगे बड़े ध्यान से तो उसमें और कुछ लॉजिक है ही नहीं जो चल रहा हो. 4 and add 2. अब देखो ये करते हैं, अब एक साथ दो दो क्वेश्चन है, ठीक है. पहले इस क्वेश्चन का रिप्लाई करिएगा और फिर अपन अगले क्वेश्चन को लेंगे. अरे राम, चलिए करिए. डिफरेंस भी हो रहा था, बेशक हो सकता है. करो इसको, इसमें क्या चल रहा है. देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है. सर लास्ट क्वेश्चन में 2 - 2 का डिफरेंस था. कर सकते हो, दो लॉजिक लग रहे हैं. अलग आंसर है क्या गौरव? पर यार तुम्हारा माइनस सही तो है. तुम -2 -4 और -2 भी कर लो. यहाँ पे 4 का और यहाँ 2 का डिफरेंस, 4 का और 2 का डिफरेंस, 4 का और 2 का डिफरेंस. यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो 3 का डिफरेंस है. तो भी तुम्हारा, मैंने क्या बोला था कि तुमने देखा होगा कल क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर के लॉजिक भी लग रहे थे और प्राइम का लॉजिक भी लग रहा था. दो लॉजिक लग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई. नंबर ही तो है, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही ना. तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है. एक तो ये खुजली ने परेशान कर रखा है. 58, 85, 96, 69. अच्छा देखो, क्या ये नंबर एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं? रिसेंट का जो बोल, हाँ हाँ सेम ही आएगा, मैं वही कह रहा हूं. देखो 58, 85, राइट. 96, 69, राइट. 38, 83. तो सिंपल है, ये आएगा आंसर. क्योंकि अगर 47 से बात करेंगे तो इट शुड बी 74 होना चाहिए था, नॉट 73. सो डी इज द राइट आंसर. 70% बच्चों का ये परफेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. 363, 481. लेट्स सी इसमें क्या आएगा. बी वाला बी तो हो सकता है सर. अरे तो बी ही तो आंसर है, हो क्या सकता है बेटा, बी ही आंसर है. चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा. 85 और 58 और 85 वाले की बात कर रहे हैं. इसमें क्या लग रहा है तुम्हारा लॉजिक?
बी वाला भी तो हो सकता है। मुझे बताओ गौरव, तुम्हारा लॉजिक क्या है? मैंने तो आपको लॉजिक बता दिया कि यहाँ पे नंबर इंटरचेंज हैं। आप मुझे अपना लॉजिक बताओ कि सर मेरा ये लॉजिक आ रहा है। गौरव घोष, ए बी एंड सी ऑप्शन में स्मॉल नंबर है, बिग नंबर है, स्मॉल नंबर टू। अरे भाई ये लॉजिक मत लगाना मेरे बच्चे, ये लॉजिक बिल्कुल भी मत लगाना, कतई नहीं लगाना कि सर पहले स्मॉल नंबर दिया था बाद में बिग नंबर दिया था। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसे लॉजिक नहीं लगते हैं। ये तो है कि हमें आंसर देना है, कुछ भी करके देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 1331 इज द ओनली परफेक्ट क्यूब। एनीबडी एल्स, कोई और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? भाई जैसे रिगजिन चुस्किट, गजब नाम है आपका, तो भाई इन्होंने तो आंसर कर दिया। एनीबडी एल्स, कोई और है जो आंसर कर सकता है, जो कमेंट बता सकता है कि सर ये मेरा है? बताइए फटाफट से। अरे भाई कोई कमेंट तो करो यार। महिमा कह रही है सी। सर ओनली ए इज डिवाइडेड बाय 3, क्यों? अच्छा ओके ठीक है। तेजस कह रहा नहीं पता, हरिओम कह रहा है सी आएगा। क्यूब का लॉजिक है सुमन। सी 11 का स्क्वायर है, सी 11 का स्क्वायर है। ओ भाई 11 का स्क्वायर नहीं, 11 का क्यूब है। देखो सुनो, जो लोग अलग अलग तरह के लॉजिक लगा रहे हैं उन्हें साफ साफ पता लगना चाहिए कि ये साफ साफ तुम्हें 11 का क्यूब नजर नहीं आ रहा। लास्ट क्लास में तुमसे 30 तक के क्यूब याद करने को बोले थे, है ना? स्क्वायर प्लस समथिंग कैसे हो सकता है यार? ये सब 11 गुणा 11 गुणा 11 करो ना। तुम्हें साफ पता लग रहा है कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। 37%। अच्छा परसेंटेज भी वीक आ रहा है यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं है, इसे करिए, इस क्वेश्चन को करिए। सर ओनली ए इज डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। करिए इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा, यस यस यस। देखिए परफेक्ट है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये इसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है 6 का, ये इसका स्क्वायर है 9 का, लेकिन ये स्क्वायर प्लस 1 है, राइट? तो डिफरेंट है ये, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये वाला तो सबने 100% आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। इसको करो, ये भी 100% चाहिए। सोचिए कैसे हो सकता है। 5, ओके ठीक है। टफ लॉजिक सोचने से बेहतर है इजी लॉजिक सोचना। मतलब बहुत टफ नहीं सोचना है।
चलो डन। अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखो इस लॉजिक पे, तो क्या आपने सोचा, आई डोंट नो दिस वन। देखो मैं वही कह रहा हूं कि आप, मैंने भी इसके ऊपर कई सारे लॉजिक सोचे। 11+3 लॉजिक अप्लाई हो रहा है जो डी में नहीं हो रहा। हाँ ये भी सही है, एक अच्छा लॉजिक है रिजविन। रिजविन का ये लॉजिक सही है, पर मैंने इससे और भी ज्यादा इजी लॉजिक सोचा है और वही आंसर आ रहा है सेम। ठीक है, पहले देखो मैंने इसमें स्क्वायर देखा, पर फिर देखा यार ये तो स्क्वायर से ऑलरेडी बहुत दूर है, ये भी स्क्वायर से दूर है, ज्यादा ज्यादा करीब है तो ये करीब है, 8 के अलावा 9 का करके आंसर आ सकता है। ठीक है, फिर मैंने स्क्वायर को छोड़ दिया, फिर मैं सोचा कि क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई करके देखा, तो मल्टीप्लाई का क्लिक नहीं करा दिमाग में। फिर थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीका सोच के कि क्या हो सकता है, तो मैं बताता हूं। पहले उसका देखो, एक बच्चे ने जो रिप्लाई किया है, देखो एक बच्चे ने क्या कहा कि सर ये से 5 है, 5 को 11 से गुणा करके 3 जोड़ दूंगा तो 58 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 11 से गुणा किया और 3 कर लेंगे तो 69 आ जाएगा। राइट, 7 को 11 से गुणा 77 और 3 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। राइट, 8 को 88 और 3 91 होना चाहिए था, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, पहली बात है ना। हाँ हाँ, सब में मैं समझ रहा हूं, सब में मैं समझ रहा हूं। राइट, तो इसका मतलब क्या है, सब में मैच कर रहा था, डी में मैच नहीं कर रहा। आ गया हूं। दूसरा, जब मैंने क्या कहा कि जब मेरे को ऐसा लगता है ना कि सारे लॉजिक काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं बहुत सबसे इजी लॉजिक पे जाता हूं, ऑड इवन। मैंने देखा यहां पे एक ऑड है एक इवन है, मैंने यहां देखा यहां पे भी एक ऑड है इवन है, यहां पे एक ऑड है यहां इवन है, दोनों इवन है, मेरा आंसर ये था बस, एंड मेरा आंसर भी डन। तुम्हारा भी आंसर डन, मेरा भी आंसर डन। मैंने क्या बोला, जब मेरे सारे लॉजिक नहीं काम करते ना, जब मेरे को लगता है यार ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, यही आंसर है, मैंने भी यही लॉजिक लगाया है सर। बहुत बढ़िया, डन। तो मैंने आपको दोनों लॉजिक बता दिए, उस लॉजिक से जो सबसे डिफरेंट था वो भी यही आंसर दे रहा है, और ये वाला जो लॉजिक है जो वन ऑफ द स्टूडेंट ने किया है, सो भी आंसर वही आ रहा है। सो क्लियर हो गया सबको ये भी। स्फूर्तिक, भव्या, कोई है क्या, कोई क्रॉस क्वेश्चन है क्या आप दोनों का, कमेंट करो भाई। यहां तक सबको क्लियर है ना, अभी तक कोई दिक्कत किसी को भी? पहले एक बार सब लोग कमेंट कर दो यार, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी है हमारे पास थोड़ा टाइम है, अभी कर लेंगे, 2 4 5 और निपटा देंगे। फटाफट से कमेंट करके बताओ, लेकिन यहां तक कोई दिक्कत है क्या अभी तक? भयंकर खुजली हो रही है रे। नो पार्थ, भव्या, सर व्हेन यू सब्सट्रैक्ट देम, सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। नो सर ऑल क्लियर, बताता हूँ। ओके रिपोर्ट है, नो 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 नो, क्लियर 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 क्लियर, ग्रेट। देखो मैं सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं यहां पे, पहली चीज मैंने ये बोला कि यहां एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है, दोनों ऑड है, मेरा आंसर ये रहा। जो वन ऑफ द स्टूडेंट है उसने क्या किया, उसने ये देखा कि 5 से 58 वो कैसे ला सकता है। राइट, तो 5 को उसने 11 से गुणा करके 3 जोड़े, 58 आ गया। सर पैसा मिलेगा आपको, नहीं नहीं, आई वॉन्ट रुपीज। राइट, 6 को 11 से गुणा करके 3 जोड़ा तो सेम लॉजिक आया, 7 को 11 से गुणा करके 3 लॉजिक आया, मतलब ये तीनों में गुणा 11 प्लस 3 था, इसमें नहीं था। सर अगर डी ऑप्शन के अंदर 90 को 92 से रिप्लेस कर देंगे तो आपका लॉजिक फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? फिर तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा उस बच्चे का, मेरा लॉजिक तो तब भी काम कर रहा होगा, क्योंकि 8 और 92 दोनों इवन नंबर है। राइट, S400 यू ब्यूटी, अनिरुद्ध मुझे लग रहा है कतई एकदम। सर इन लद्दाख में क्या होता है, अगर आपका हैंड ईचेस करता है तो पैसा जाता है। आई एम लिविंग इन नोएडा, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है पैसा आना चाहिए। चलो जो भी है, हो सकता है कुछ ये न्यू स्किन आ रही हो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पर
आएगा पैसा तो कल बताऊंगा तुम लोगों को, पार्टी करेंगे आइसक्रीम की। तब तक सॉल्व करो, तब तक तुम लोग सॉल्व करो। ये तो हो जाना चाहिए। हाँ सर यूपी में तो आता है, बस ठीक है, आना चाहिए। आएगा तो कल बताऊंगा तुमको। भाई ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्यों है, क्योंकि देखो बोथ आर स्क्वायर, बोथ आर स्क्वायर, बोथ आर स्क्वायर, बोथ आर नॉट स्क्वायर, सिंपल, सी इज द राइट आंसर। यार ये 78% वाला नहीं चलेगा भाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हैं, तो भाई ये स्क्वायर नहीं था, इसमें 100% आंसर आना चाहिए था ना। इसे करिए, ये भी हो जाना चाहिए 100%, 100% तो ये भी होना चाहिए। अभी तो मैं परेशान हो गया हूँ इस ईचिंग से। डन। तो सिंपल सा है, 35, 23, 29, ये तीनों की तीनों आपको सिंपल क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर। 37 से पता लग जाना चाहिए था आपको वैसे कि ये प्राइम नंबर है, एंड दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 95% बच्चों का ये परफेक्ट आंसर है। सर टी वॉज फैंटास्टिक बट द मॉक ड्रिल वॉज ऑसम। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, ये तो खाली स्लाइड ऐड हो गई थी। अच्छा एक चीज और, सबने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है? अरे कितनी सारी स्लाइड्स हैं, ये बताओ मुझे, सबने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है? वी आर नॉट अटैकिंग ऑन सिविलियंस, व्हाई दे आर अटैकिंग ऑन सिविलियंस? देखो कई सारे जवाब हो सकते हैं, जो डरता है ना उसको कुछ भी चाहिए, है ना। जो डरता है ना कई बार उनको कुछ भी करना होता है, फिर वो किसी ना किसी को हथियार बना करके यही सब करेंगे। ठीक है, कर लेने दो उनको। पीडीएफ टेलीग्राम पर है दोस्तों, आपको वहां पर मिल जाएगी। सर हमें वर्ड रीजनिंग में हिंदी मीनिंग भी चाहिए, वो पीडीएफ के अंदर है सुमन, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देखिए, ऑल पीडीएफ
प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रीजनिंग बाय सचिन मोदी। ठीक है, देखिए ये यहां पे टेलीग्राम का अपना ग्रुप है, यहां से जाइए, जितनी पीडीएफ है आपको इन टॉपिक्स के ऊपर भी 100 200 नहीं 500 500 1000 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। और आपको एनालॉजी के ऊपर 500 क्वेश्चन है और उसके ऊपर 700 क्वेश्चन है, टोटल 1200 क्वेश्चन है 2 चैप्टर के ऊपर। अब आपके पास जो टाइम है, सॉरी इसको रहने देता हूं, अब आपके पास जो टाइम है इस टाइम का आप यूटिलाइज करिए और ये 1200 क्वेश्चन उड़ा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? ये बात क्लियर है सबको? 1200 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, कर लोगे? कर लोगे ये 1200 क्वेश्चंस आप लोग? विद सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं एवरीबॉडी? सबका जवाब चाहिए भाई। कैन यू डू इट? सर जो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते समझ में नहीं आया। रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट तो मैंने नहीं सुना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट मैं एक बार देख के बताऊंगा। मानसी कल मैं बता दूंगा, तो कल आपको पूछ लेना कि आपको क्या है। रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट के बारे में मुझे पता नहीं था। ठीक है, ग्रेट, कर लोगे ना? पक्का ध्यान रखना, मैं कल पूछूंगा और जब क्लास होगी तो पूछूंगा कितने लोग कितने क्वेश्चंस किए। मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही है दोनों चैप्टर से, 50 50, बाकी आपकी जितनी मर्जी। ठीक है, चलो। सो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, भगवान श्री नारायण आप सबको, हमारे देश को और हमारे जो सैनिक है, हमारे जो जवान हैं, उन सबको सेफ रखें। थैंक यू, जय हिंद। मैथ भी दिया है, हाँ वो दूसरे बैच के बच्चों को मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो उनके लिए मैथ्स दी हुई है, आप लोग यूज करिए इसको।